So actually, I started my business 3 years back. जब काफ़ी ज़्यादा यहाँ मेकअप आर्टिस्ट एकदम काफ़ी ज़्यादा आ गए थे इंडस्ट्री में, बिकॉज आई थिंक नाउ डेज एवरीबडी वांट्स टू वर्क, देयर सो मेनी गर्ल्स एंड बॉयज लाइक दे वांट टू डू समथिंग. So I just developed this craze for makeup. So I used to be up all night. I used to like see makeup videos all night. Then I took makeup course from Sabs. It's a salon, and I took a 1 month course of hair and makeup. Uske baad, then I started with my career, and I just opened. It's a home-based business. I'm just offering makeup and hair services at home. And मैंने घर पे फिर setup वगैरह किया है, mirror and dressing and everything. And chairs भी मैंने बड़ी funny story है. एक पार्लर पे मैं आई जस्ट वेंट एंड उस चेयर पे एक टैग लगा हुआ था, उधर से आई जस्ट टुक द नंबर एंड वहां से फिर मैंने आई जस्ट ऑर्डर द चेयर्स एंड बस इस तरह फिर आई जस्ट स्टार्टेड विद इट. या स्ट्रगल आई थिंक हर बिजनेस में होता है एकदम. आई डोंट थिंक सो कुछ भी चलता है शुरू में, तो हर चीज में स्ट्रगल होता है. तो मेरा भी शुरू में स्ट्रगल्स थे ऑब्वियसली. शुरू में एकदम क्लाइंट्स नहीं आए. इट टुक मी क्वाइट सम टाइम के लोगों को कन्विंस करने में. एंड जब यही होता था कि व्हेन आई यूज्ड टू गो टू पार्टीज या वेडिंग्स पे जाती थी, तो फिर लोगों को होता था कि मैं भी इसके ट्राई करूं. दे यूज्ड टू आस्क मी कि तुम्हारा मेकअप कैसा है, तो फिर दे यूज्ड टू सी के कहाँ से कराया है. तो वहां से लाइक यू नो पीपल केम कमिंग, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स रेफरिंग से आहिस्ता आहिस्ता विद स्लो एंड ग्रेजुअली बिजनेस सक्सेसफुल होता है. कोई भी बिजनेस एकदम से सक्सेसफुल नहीं होता. सो इसी तरह इट टुक मी क्वाइट सम टाइम. जी, फोटोग्राफी एक्चुअली मेरा पैशन है, बचपन से ही शौक था. सो स्टडी करते करते लाइक मैंने 2004 में लॉ ग्रेजुएट मैं हुआ. ड्यूरिंग दिस मुझे कुछ ऐसा शौक था कि इसमें कुछ अपने स्किल्स को जो है ऐड किया जाए, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो है फोटोग्राफी को एज ए ट्रेंड नहीं लिया जाता था. उस वक्त मतलब बस लोग पसंद करते थे कि जी एक इवेंट को है कवर करवा लिया जाए, दैट्स इट. रोल का दौर था, डिजिटल दौर नहीं था. सो इसको मैंने स्टार्टअप जो मैंने लिया वो मुजीर फोटोग्राफी के नाम से 2002 में किया. लोगों से काम करवाते थे पहले, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको अंडरस्टैंड करते गए काम को. तो विद इन 2 years इसको मैंने एस्टेब्लिश किया एज ए बिजनेस. इसको मैं पर्सनली जो है इसको मैंने फिर इन्वॉल्व होके इवेंट इसको करना स्टार्ट किया. सो ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये एक पैशन था, और वो आपको पता है कि जब आपके अंदर कोई जुनून हो तो आप कुछ ना कुछ कर जाते हैं. सो इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया और इसको लेकर फिर हम चले. सो अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस स्टैब्लिश किया, लोगों के साथ बहुत अच्छे टर्म्स बनाए. सो दैट्स इट. और अल्हम्दुलिल्लाह इसको ऑलमोस्ट 16-17 years हो गए हैं करते हुए. Been into business, in fact working. क्या कहते हैं, I'm basically मैं start ये करूँगी कि मैं entrepreneur भी हूँ, trainer भी हूँ, counselor भी हूँ और mentor भी हूँ. And I started my work journey when I was 17 years old. ठीक है, and I've been working for almost 29 years. I started designing in the living memory of my late mother, Rubina Saeed Jung. And she was my inspiration, basically, with clothing. I used to see her design, I used to see her play with different colors, different materials, different embellishments, and I used to get very amazed. So when she passed away in 2007 is when I launched my own brand as Aisha Hamza. It's a small pret line that exhibits in different cities all around the world, as well as in Pakistan. I basically graduated from the Harper College, Illinois. I did my associates in children's development from Washington University, when I knew for early childhood.
तो आपको पता है कि काउंसलिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मेंटोरिंग के लिए एक टीचर का होना जरूरी है, प्लस अपनी टीम को चलाने के लिए भी टीचर का होना जरूरी है। वो चीज मेरे अंदर फ्रॉम आई थिंक 17 years of age थी कि जी करना है। And so yes, life has been full of struggles, full of high tide waves, low tide waves. I've enjoyed every bit of it. देखो पैशन जो है, पैशन इज लाइक फुल ऑफ कंपटीशन, यू नो दैट। वहाँ पे एक अच्छा डिजाइनर है, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिजाइनर भी है। So I feel कि competition is very healthy, and I've lived with this competition all my life. I love criticism. I love giving criticism in it also. And I feel कि industry has a lot of scope. This fashion industry has a lot of scope. Counseling industry, counseling का जो आपका level है, that has a lot of scope. आपकी mentoring का, आपकी training का बहुत scope है. I mean, people are out to learn. People are out to do better than the others. People are out to grasp, other people's learnings, adapt to it and make it their own learning and take it forward in a whole new way. तो अगर आप देखें कि एक डिजाइन होता है, उसमें कितने ज्यादा और तरह के एम्बेलिशमेंट्स लगा के और डिजाइन बन जाते हैं। इस तरह ट्रेनर होता है, वो सीखता है, किसी और अदा को सीखता है और उस अदा को अडेप्ट करके जो है आगे लेके जाता है। सो You're right, आयशा, सही कह रही हो। सही कह रही हो, बिकॉज कंपटीशन वाकई बहुत ज्यादा है। लाइक आजकल हेलो, इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो। Yeah, it is, because आपको competitive होता है, you want to do, like everybody wants to give their best shots. So हर एक होता है भाई competition है, there are so many people in the makeup industry, be it the any industry, I think photographers हो या आपकी industry है जैसे fashion designers हो, हर industry में there's so many people, like इतना competition है, तो आपको होता है कि आपने best, कहीं कोई mistake, you should not leave any mistake anywhere, you should give your best shot. So anyways, getting back to your question, should I answer? Yeah. Okay. So because I thought ये discussion है थोड़ी सी इस तरह चलेगी, तो मैंने कहा था ना. So I think interaction. Anyways, so I think the inflow of competition is immense. It's tremendous, and उसको cope up करना चाहिए. Since अच्छा ये makeup industry में ऐसा हुआ है, competition और भी बढ़ गया क्योंकि cost भी वैसे बहुत increase हो गई, which is another challenge, because competition इस तरह से है कि कुछ लोग makeup में ना सस्ता मेकअप इस्तेमाल करके कम प्राइसिंग में आपको वो चीज दे रहे हैं, सो वो मेरे लिए कंपेरेटिव बन जाता है। फिर मैं आई बिलीव इन क्वालिटी, तो मुझे मेकअप अपना महंगा, आई इम्पोर्ट माई प्रोडक्ट्स, उस पर टैक्सेस लगे हुए हैं, वो एक्सपेंसिव हो गया, सो मुझे उसको फिर भी मुझे अच्छा देना है, मुझे प्राइसिंग भी मेरी ऑब्वियसली इट गेट्स हाई, कॉस्ट मेरी हाई हो जाती है, तो फिर कॉम्पिटिटर से जो लोग कम में वही चीज कर रहे हैं मुझे ज्यादा में, फिर पीपल आस्क मी क्वेश्चंस व्हाई लाइक ऑफरिंग इट इन सच अ ह्यूज प्राइस, सो आई जस्ट हैव टू आंसर, आई एम आंसरेबल फॉर लाइक टू माय क्लाइंट्स। सो कंपटीशन बहुत है, और ऑनलाइन मेकअप ट्यूटोरियल्स इतने हो रहे हैं, सो उसमें भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो मुझे जो लोग फ्री चीज ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आई हैव टू लाइक आई एम चार्जिंग फॉर इट, आई एम giving them education on makeup after like charging them money, तो उसमें भी इशू है। So competition तो बहुत ज्यादा है, तो उससे तो you have to deal with it, everybody has to। जी एग्जैक्टली, मैं भी एग्री करूंगा, बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। कंपटीशन जो है इस वक्त जो अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, वाकई एक्चुअली कंपटीशन हाई डिमांड्स एंड से नहीं निकल सकते हैं, और ये सारे मामला ठीक नहीं होंगे, क्योंकि हर बंदा क्यूरियस है और वो अपने बहुत ज़्यादा एहतियात को लेके चल रहा है। सो हम एक्चुअली इवेंट्स जो हैं, जो वेडिंग्स, क्योंकि मेरा वेडिंग्स के साथ ज़्यादा लिंक है, सो हमारा एक स्पेसिफिक सीज़न है जो कि स्टार्ट होता है नवंबर से ऑनवर्ड्स मार्च तक, यानी कि जो अच्छा मौसम है पाकिस्तान के अंदर मिलता है। वैसे तो आपके पूरा साल चलते हैं इवेंट्स, लेकिन ग्रोथ वाइज काम जिसको आप कहते हैं कि हम जहाँ पर लेके जा रहे थे, इस तरीके से अपनी इस इंडस्ट्री को, जिस तरह से हम इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, इन सब हालात के बावजूद, ठीक होने के बावजूद,
मैं इस चीज के ऊपर थोड़ा सा अपसेट हूं कि ये जिस तरीके से लोग अब काम इसमें कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि इसके अंदर आप एक प्रोफेशनल बंदे को अपने साथ लेके चल सकते हैं, क्योंकि टीम वर्क हो गया है। ये पहले तो होता था कि आपके 2 या 3 बंदे काम करते थे। अब आपकी लेटेस्ट दौर के अंदर आपकी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो आपका इक्विपमेंट है, वो आपने यूज करना है, उसके लिए इंडिविजुअली आपके पास उतनी टीम होनी चाहिए। और वो ये ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक अच्छे इवेंट को कवर हुए देखें और आप कहें कि जी एक बंदे ने कर लिया। नो, ऐसा नहीं है। सो इट्स अ टीम वर्क नाउ। और ऑलमोस्ट हमारे 7 से 8 बंदे होते हैं किसी भी एक अच्छे इवेंट को कवर करने के लिए। हाँ, अब आ जाते हैं आपकी ग्रोथ वाली साइड पर। सो ग्रोथ 2 वजूहात हैं। एक, जिस मैंने आपसे बताया कि जिस चीज से, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इससे निकल जाएं। और दूसरा, लोगों के एतमाद को बहाल करना बहुत जरूरी है कि लोग पे करें। अच्छी चीज, वही वाली बात है, दोबारा से मैं वही रिपीट करूंगा कि कुछ ऐसे अनासिर हैं या कुछ आप जिसको कहेंगे कि कुछ ऐसे हमारे यंगस्टर्स, जिसमें मेरा ख्याल बुरा मनाने वाली बात नहीं होगी, कि कम से कम उस चीज को, उसको लर्न करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज है, आपका एक्सपीरियंस आपको लर्न करना जरूरी है। देखें, अगेन आप फॉर्मेट ही खराब कर देते हैं पूरा इवेंट का जाके। आप किसी चीज को ऐसे दिखा देते हैं, लाइक आप इवेंट को, जब आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो यूजुअली ऐसा मैंने देखा है काम होता हुआ कि ब्लू स्क्रीन चल रही होती है, और वो क्या होता है जी, हम कह देते हैं जी ये ट्रेंड है। नो, हम अपने फॉल्ट को छुपाने के लिए उसको ट्रेंड बना देते हैं। सो मैं इससे एग्री नहीं करता। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ग्रोथ है, बिल्कुल है, लेकिन हमें कुछ चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और इस वक्त हमारा ये जो टाइम चल रहा है, इससे हमें अल्लाह ताला खैर और आफियत से निकाले इंशाल्लाह। उसके बाद ये 1-2 साल तो हमें सेक्रीफाइस करना है इसके अंदर। So true, but hello. जी। Yeah, I would like to say कि पता अभी भी there are people who are still doing their weddings in this pandemic, in such a chaos. People are actually wearing those stupid masks और उसमें अपनी शादियां करें। They are so like क्या करें, illiterate हैं, uneducated, I don't know क्या उनको मैं कहूँ, लेकिन अभी भी वो इस situation में they are celebrating। तो ग्रोथ पता नहीं, मुझे तो लगता है जैसे ये अल्लाह करे जल्दी खत्म हो, लेकिन जब ये खत्म होगा मुझे लगता है इतना ज्यादा रश हो जाना है शादियों का और हर चीज का, क्योंकि ये अभी होल्ड अप करके बैठे हुए हैं, उन्होंने शादियां करनी है, उन्होंने सब कुछ करना है, तो एकदम इतना आई थिंक ट्रैफिक और ग्रोथ तो बहुत हो जाएगी। सो होगी आई थिंक, क्योंकि अभी इतने लोग बैठे हुए हैं, शादी सब चीजें रुकी हुई हैं, तो 1.5 साल लगेगा। अल्लाह करे जल्दी हो जाए, लेकिन अगर मैक्सिमम साल, 1.5 साल, 2 साल तो होंगे तो सही, सारा क्वेश्चंस होंगी डेफिनेटली। एडवाइस बेसिकली भी यही दूंगी, उसने बहुत, आयशा ने बहुत अच्छी बात की है कि वाकई पैशन is very important, your interest in something, वो फील्ड पिकअप करें जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है। बिकॉज वही हमें सब ये कहते हैं कि अगर बड़े बुजुर्ग सारे ये कहते हैं कि अगर आप कोई इफ यू चूज समथिंग दैट यू लव, यू क्रेव फॉर, और ऐसी फील्ड में आप चले जाओगे तो इवेंचुअली, अभी नहीं, 2 years बाद नहीं, 3 years बाद नहीं, 5 years बाद नहीं, 10 years बाद नहीं, कभी ना कभी कहते लगे रहो, हार्ड वर्क करते रहो, इवेंचुअली यू विल अटेन सक्सेस। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला सक्सेस ना दे। हाँ, लक इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को इंस्टेंटली एक झटके में भी मिल जाती है, बट यू हैव टू कीप गोइंग, डोंट स्टॉप। अगर कुछ मायूस ही हराम है, मायूस नहीं होना, बस चलते जाना है अपने सफर में। और बेसिकली अपना जो भी आपका फील्ड है, अटेन परफेक्शन इन इट, उसमें आपकी एक एक चीजें से एक्सपोज। इट्स माई मेकअप, ठीक है, दैट्स माई फील्ड। अगर मेरा एक क्लाइंट आता है, लोग आजकल इतना कंपटीशन है, वो नोबडी गिव्स यू अ सेकंड चांस। एवरीबडी इज लाइक शी शुड बी लाइक, जो भी मैं कर रहा हूँ मुझे यहाँ से बेस्ट चाहिए, कम लेस प्राइस एंड आई वांट माय बेस्ट, ठीक है। तो वो दे कम, अगर मेरी सपोज करें एक दफा मेरे से होकर कि बेस नहीं सही लगी या कुछ फट गया या कोई एक चीज गिर गई, एक आईलैश गिर गई, कुछ गलत हो गया, दे विल नॉट come back to me because there's so many people out there। तो एडवाइस यही है कि make no mistakes, make sure कि अपनी perfection होनी चाहिए, जो भी आप करो उसमें बेस्ट करो, बस हार्ड वर्क करो, बस दिस इज माय एडवाइस।